केंद्र सरकार ने आखिरकार वो घोषणा कर दी जिसका केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से इंतजार था। 16 जनवरी को केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। आयोग का जल्द गठन होगा। फिर आयोग जो सिफारिशें सरकार से करेगा उन्हें 2026 से लागू किया जाएगा। आज हम आपको अपने इस वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर वेतन आयोग काम कैसे करता है। आयोग कैसे तय करता है कि सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना बदलाव होगा, कितनी आगे कितनी ज्यादा वो बढ़ेगी, इसका कितना फायदा मिलेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। अब 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के साथ ही उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ जाएगी। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से क्या बदलेगा, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये सब होगा कैसे। देखिए, इस आयोग को अगले साल यानी कि 2026 के पहले तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे की प्रक्रिया की अगर बात करें तो 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकारों, पीएसयू से कंसल्ट किया जाएगा और इसके लिए 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों का चयन किया जाएगा, जिनके नाम का जल्द ऐलान हो सकता है। फिर सभी प्रोसेस को पूरा करने के बाद सरकार को यह आयोग रिपोर्ट सौंपेगा। फिर इस पर विचार करने के बाद इसे लागू किया जा सकता है। यह भी जान लीजिए कि 7वें वेतन आयोग में कितना बदलाव हुआ था। तो 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में बदलाव हुआ था, इजाफा हुआ था, जो कि 2.57 गुना हो गया था। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। इसके विपरीत 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। वहीं पेंशनर्स की न्यूनतम बेसिक पेंशन बढ़कर 9,000 रुपए हो गई थी। अब आपको बताते हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तब क्या बदलाव होगा, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना बदलाव, किस तरह का बदलाव हो सकता है। हर 10 साल पर केंद्र सरकार नया वेतन आयोग यानी कि पे कमीशन लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग जारी है, जो कि 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का हो सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के कुल 18 लेवल है। अगर लेवल 1 के कर्मचारी की बात करें उदाहरण के तौर पर, तो उनकी बेसिक सैलरी 1,800 रुपए के पे ग्रेड के साथ अभी 18,000 रुपए है, जो कि 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़कर करीब 34,560 रुपए या इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे ही लेवल 18 के अधिकारियों की अगर बात करें तो उन्हें लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह भी बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है। यह तो बात हुई केंद्रीय कर्मचारियों की, लेकिन पेंशनर्स को इससे कितना फायदा होगा, यह भी समझना यहां बहुत जरूरी है। देखिए, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये सभी पेंशनर्स के मन में सवाल है। अब इसको ऐसे समझिए, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई है, तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए, साथ ही डीए की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। जो कर्मचारी जिस लेवल पर ज्वाइन करे उसी से रिटायर हो जाए, आमतौर पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि समय समय पर प्रमोशन होने के बाद सैलरी में काफी बदलाव होता है और उसी के अनुसार पेंशन में भी बदलाव दिखता है। वहीं अगर लेवल 18 के कर्मचारियों की पेंशन की बात करें तो बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी। इसका 50% कुल 2,40,000 रुपए, साथ ही डीए की धनराशि पेंशन के तौर पर जोड़कर मिलेगी। अब देखिए, जिस फॉर्मूले के तहत ये सब कुछ होगा, जिस फिटमेंट फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, वो आखिर होता क्या है, काम कैसे करता है, जिससे कि 8वें वेतन आयोग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी तय होगी, एक बार जरा उसके बारे में जान लीजिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिटमेंट फैक्टर क्या है जिससे वेतन आयोग तय करता है सैलरी और पेंशन। फिटमेंट फैक्टर एक फॉर्मूला है जिसमें समय के साथ साथ बदलाव करके केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार करती है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, पुराने वेतन से बढ़ा हुआ वेतन कितना ज्यादा होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके इसे निकाला जा सकता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 तय किया गया था।
जिसका मतलब है कि कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन का 2.57 गुना हो गया था। फिटमेंट फैक्टर से नए वेतन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी यहां पर समझ लीजिए। तो देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों की जो नई सैलरी होगी वो बेसिक सैलरी प्लस वो बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से तय की जाएगी। इसे आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। तो जो रिवाइज सैलरी यानी कि बढ़ी हुई सैलरी होगी वो 10,000 इंटू 2.57 मतलब करीब 25,700 रुपए हो जाएगी। आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 या उससे ज्यादा भी किया जा सकता है। ये सरकार तय करेगी। अगर इसे 3 किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 43% बढ़ जाएगी। अब फिटमेंट फैक्टर का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है, इसको भी समझिए। देखिए, इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में सीधे सुधार किया जाता है। इस फॉर्मूले के अनुसार बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है ताकि कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिल सके। समय के साथ वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों के जीवन में भी बदलाव आता है। हमने उस फिटमेंट फॉर्मूले के बारे में आपको बताया जिसके आधार पर वेतन आयोग नई सैलरी तय करता है, प्रपोज करता है, सरकार के सामने अपनी सिफारिशें देता है। वेतन आयोग लागू करने के लिए सरकारी खजाने पर बोझ तो बढ़ता ही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। और अगर आठवें वेतन आयोग की बात करें तो जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 2 लाख करोड़ का सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। लेकिन ये पैसा जब कर्मचारियों तक पहुंचेगा तो उसका एक दूसरा पहलू भी सामने आता है। देखिए, अगर आयकर विभाग के डेटा को गौर से देखेंगे तो उसके अनुसार देश में व्यक्तिगत आय 2016-17 में कुल 13.96 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं सातवां वेतन आयोग लगने के बाद वेतन से व्यक्तिगत आय 2017-18 में बढ़कर 15.94 लाख करोड़ रुपए हो गई, यानी 14.18% की बढ़ोतरी। अब इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इससे क्या होता है कि मांग और खपत दोनों बढ़ती है। अलग अलग फर्म्स की अगर बात करें तो उनके अनुसार 1947 से अब तक आए सातों वेतनमान ने सरकारी खर्च तो बढ़ाए, पर लाखों लोगों की वित्तीय स्थिति भी इससे सुधरी। सातवें वेतनमान में सरकारी खर्च 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा था। इस पे दो बड़े बदलाव भी नजर आए। अहम यह है कि पैसा या तो बैंक में जाता है या फिर जिनकी सैलरी बढ़ी, जिनके पास ज्यादा पैसे आए, वो इसे बाजार में खर्च करते हैं। दूसरा, पैसा बाजार में जाता है तो मांग में तेजी होती है, यानी मांग और खपत पे इसका गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। वाहनों की बिक्री पर भी इसका असर देखने को मिलता है। एक साल में 14.22% इजाफा छठे वेतनमान मिलने के बाद 2017-18 में वाहनों की बिक्री में देखने को मिला और ये करीब बढ़कर 2.5 करोड़ हो गई। इसका असर होम लोन पर नजर आता है। एक साल में 11% तक बढ़ोतरी हुई। 2017-18 में बैंकों ने कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए के होम लोन बांटे। ये सालाना आधार पर 11% ज्यादा थे। तो यानी कि सरकारी खजाने पर अगर इसका बोझ बढ़ता है तो जब वो पैसा कर्मचारियों तक पहुंचता है, पेंशनर्स तक पहुंचता है, तो वो पैसा रिवॉल्व होकर फिर मार्केट में भी जाता है और उसका फायदा बाजार को मिलता है। यानी कि मांग बढ़ती है, उसी अनुसार खपत भी बढ़ती है। तो ये एक पूरा गणित है। अब सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है और जल्द ही आयोग का गठन हो जाएगा। आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों का चयन किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर मांग 2 साल पहले से ही उठ रही थी। पहले आयोगों को सिफारिशें बनाने में, तैयार करने में लंबा वक्त लगता था, लेकिन अब डिजिटल एज है। जानकारों का कहना है कि 7 से 8 महीने इसके लिए काफी है। और अगर सही वक्त पर आयोग की तरफ से सिफारिशें दे दी गई और सरकार ने उसमें कोई संशोधन नहीं किया या कुछ संशोधनों के साथ उसको स्वीकार किया, तो उम्मीद यही है कि 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। आठवें वेतन आयोग को लेकर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिख कर जाएं।